हेलो दोस्तों, मैं श्वेता बैसला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी इस नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 में दी गई डेफिनेशन फैक्ट की, और इसके साथ ही ये डेफिनेशन जो है अब नई संहिता में दे रखी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2F में। तो बेसिकली पहले मैं इसे जनरल सेंस में बताना चाहूँगी, उसके बाद जो हम डेफिनेशन पर आएंगे। तो फैक्ट हर वो चीज़ है जो इस दुनिया में मौजूद है, और इस दुनिया में घटित होने वाली सभी घटनाएं फैक्ट है। हर वो चीज़ जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब फैक्ट है। और इतना ही नहीं, जो फैक्ट है वो उसको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि इसके दो वर्ग बना सकते हैं। टू क्लासिफिकेशन है इसके। पहला है फिजिकल फैक्ट और दूसरा है मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट को हिंदी में भौतिक तथ्य कहते हैं और मेंटल फैक्ट को मानसिक तथ्य कहते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हर वो चीज़ जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस करते हैं, वो सब फैक्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही डेफिनेशन दे रखी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2F में, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेम ही डेफिनेशन थी। तो हम डेफिनेशन पर आते हैं। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस। और दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया फैक्ट का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ थिंग्स है, स्टेट ऑफ थिंग, एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज़, स्टेट ऑफ थिंग का मतलब चीज़ों की स्थिति। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो फैक्ट है, आप वीडियो देख रहे होंगे तो वो एक फैक्ट होगा, आपने किसी की बात सुनी तो वो एक फैक्ट है। और रिलेशन ऑफ थिंग, चीज़ों का आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो भी फैक्ट है। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब फैक्ट है। सुनना भी फैक्ट है, खाना भी फैक्ट है, सोना भी फैक्ट है, बैठना भी फैक्ट है, ठीक है। आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी फैक्ट है। इसके अलावा कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस, इसका मतलब है आप अपनी पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो कुछ भी आपको समझ आता है, वो सब फैक्ट है। अगर आपको कोई स्मेल आ रही है तो वो भी एक फैक्ट है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं तो वो भी फैक्ट है। अगर आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है तो वो भी एक फैक्ट है। इसके अलावा एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब कोई भी इंसान है अपनी चेतना से कोई भी चीज़ को सोचता है तो वो भी एक फैक्ट है। तो मेंटल फैक्ट में क्या है कि हमारा कोई थॉट है, कोई ओपिनियन है जो हम किसी को देते हैं तो वो मेंटल फैक्ट है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं इलस्ट्रेशन के द्वारा। तो अब कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो डेफिनेशन में दे रखते हैं। तो इसमें पहला इलस्ट्रेशन है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। मतलब ये कि कुछ वस्तुएं हैं जो कि एक क्रम में, एक ऑर्डर में रखी हुई हैं और किसी जगह पर रखी हुई हैं तो वो भी फैक्ट है। दैट अ पर्सन हियर्ड और सो समथिंग इज़ अ फैक्ट, किसी व्यक्ति ने कुछ देखा और कुछ सुना तो वो भी क्या है, वो भी एक फैक्ट है। इसके अलावा दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड इज़ अ फैक्ट, यानी कि दो लोग आपस में बात करें, किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली, कुछ शब्द कहे तो वो भी एक फैक्ट है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन 4 दैट पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, कोई व्यक्ति कोई ओपिनियन रखता है, यानी कि उसका अपना कोई सुझाव है। हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, किसी व्यक्ति का कोई इरादा है, या कोई व्यक्ति नेक नीयत से यानी गुड फेथ से कोई काम करता है तो वो भी क्या है, एक फैक्ट है।
और फ्रॉडुलेंटली, किसी का धोखा देने का कोई इरादा है, यानी कि कोई फ्रॉडुलेंटली कोई काम कर रहा है, धोखा देकर कोई काम कर रहा है, तो वो भी फैक्ट है। या फिर यूज़ अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी वर्ड का एक पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल करता है तो वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक तथ्य है। जैसे कि एक ही वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं, तो जब हम उस मीनिंग को एक पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करेंगे तो फिर वो भी एक क्या होगा, फैक्ट होगा। और इसके अलावा वाज अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम पर कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, तो वो भी एक फैक्ट है। कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज़ अ फैक्ट, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें आभास हो रही हैं, किस चीज़ की कॉन्शियसनेस है, तो वो भी एक फैक्ट है। फैक्ट को हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास चारों ओर हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, हम अपनी इंद्रियों से उनका बोध गम्य कर सकते हैं, यानी कि उनको पहचान सकते हैं, तो वो फैक्ट है।